गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको विस्टास बुक के 4 चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भेजूंगी। थर्ड लेवल आई हैव ऑलरेडी सेंट अलॉन्ग विद योर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। इनकी टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वी हैव ऑलरेडी डन, इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम करते हैं। यू टेक इट एज एन असाइनमेंट ऑल्सो, विस्टास असाइनमेंट। फर्स्ट चैप्टर हमारा इसमें स्टार्ट हो रहा है ऑन द फेस ऑफ इट। इसकी पहले राइटर का नाम वो तो बच्चे आपको पता ही है, आप बुक से देख ही सकते हो। व्हाट इज दिस प्ले फीचरिंग? प्ले किसको फीचर कर रहा है? ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ आएगा, फीचर किसको कर रहा है। गॉसिप ऑफ ओल्ड मैन्स वोज, ब्रेव एक्ट्स ऑफ अ स्मॉल बॉय, एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द ओल्ड मैन्स गार्डन। तो कौन सा मेन आंसर आएगा इसका? ए वाला, ए इज करेक्ट। हु इज मिस्टर लैम? एन ओल्ड मैन, सी इज करेक्ट। आगे पेज नंबर 2। व्हाट आर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम्स हो? दोनों किसके विक्टिम्स हैं? फिजिकल इम्पेयरमेंट के विक्टिम है ना दोनों। व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब, वाई डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी? क्यों हेल्प करते हैं उसका? बिकॉज ही वॉन्टेड डेरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ। वो चाहते हैं कि डेरी बच्चा है, वो अपना व्यू ऑप्टिमिस्टिक बना ले, पॉजिटिव बना ले। हु इज डेरी? ही इज अ बॉय ऑफ 14 years एंड ही हैज एसिड बर्न ऑन हिज फेस। व्हाट यूनाइट्स मिस्टर लैम्ब एंड डेरी? क्या उनकी क्या चीज़ उनको यूनाइट कर देती है? देयर एज, देयर वोज, देयर लाइफ स्टोरीज, देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट। तो दोनों ही फिजिकली इम्पेयर्ड हमने ऑलरेडी देख लिया। देयर वोज भी कह सकते हैं, देयर वोज इज करेक्ट, क्योंकि दोनों में ही कोई ना कोई दुख है। मिस्टर लैम्ब ने उस दुख को और तरह से एक्सेप्ट किया और डेरी ने उसको नेगेटिव थॉट्स हैं उसके। वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन? क्या करने चाहता है? टू स्टील एप्पल्स, टू स्पीक टू मिस्टर लैम्ब, टू हेल्प द ओल्ड मैन, टू फील दैट प्लेस। वो वहाँ सिर्फ प्लेस देखने जाता है, चोरी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। टू फील दैट प्लेस। हाउ डिड डेरी एंटर द गार्डन? कैसे करता है? बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल, वॉल को क्लाइंब करके जाता। वाई डिड मिस्टर लैम्ब कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन? क्यों हर समय अपने गार्डन के डोर ओपन रखते हैं? टू चैट विद पीपल एंड चिल्ड्रन हु कम देयर टू टेक फ्रूट। जो बच्चे वहाँ आते हैं उनसे बातें करने के लिए। वाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम्ब लैम्बी लैम्ब? क्यों उसको लैम्बी लैम्ब बोलते हैं? बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग, उनकी लेग टूटी हुई ना, इसीलिए। वाई डिडंट मिस्टर लैम्ब फील हर्ट बाय चिल्ड्रंस कमेंट? वो चिल्ड्रन जो उन पे लैम्बी लैम्ब बोलते हैं तो हर्ट नहीं फील करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ही थॉट दैट इट सूट्स हिम। He loves children, he likes them, he wants them to play in his garden. This is the correct answer. क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो बच्चों का बुरा मनाएंगे तो वो आएंगे नहीं, इसलिए he wants the company of children in his garden. What does Mr. Lamb grow in his garden? क्या है उसके गार्डन में? और किस बात का, किस फ्रूट का ऑर्चर्ड है? एप्पल। How did Mr. Lamb pick apples? कैसे पिक करते हैं? Bend down होके, with the help of his servant, with the help of using a ladder and a stick. लास्ट करेक्ट है, ladder, क्योंकि इसकी डेथ भी ladder पे ही चढ़े हुए हुई थी। How did Mr. Lamb use the apples? कैसे क्या बनाते हैं एप्पल से? जैम बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, मनी अर्न करते हैं वैसे ही बेचकर। यूज टू मेक जेली विद them, क्या बनाते हैं? जेली, जैम। Why did Derry go to Mr. Lamb at the end? क्या करने चाहता है लास्ट वाले लास्ट सीन में जब मिस्टर लैम्ब की डेथ हो जाती है? बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ फ्री लाइफ, ही वॉन्टेड एप्पल्स, ही वॉन्टेड टू प्ले इन द गार्डन। कौन सा? बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव अ फ्री लाइफ, उसकी अपनी विश थी, इस वजह से वो जाते हैं गार्डन में। प्ले करने नहीं चाहता, वो मिस्टर लैम्ब से मिलने चाहता है। वाई डिड डेरीज मदर स्टॉप हिम टू स्टे विद मिस्टर लैम्ब? उसकी मम्मी मना करती है ना, मॉम क्यों मना करती है? बिकॉज शी डिड नॉट वांट हिम टू स्टे विद द स्ट्रेंजर। वो स्ट्रेंजर के साथ अपने बच्चे को मिक्सअप नहीं होने देना चाहते। वाई डिड डेरी शेयर हिज फियर विद मिस्टर लैम्ब? क्यों शेयर करता है? बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम, क्योंकि वो उसकी बात को समझता है
and was friendly. How did Mr. Lamb help Derry? कैसे हेल्प करता है? By giving him a positive and optimistic outlook. यहाँ पर पॉजिटिव है, एग्जाम में ऑप्टिमिस्टिक भी आ सकता है. Why did Mr. Lamb call Derry blessed? उसको blessed क्यों कहते हैं? Because he says except a burnt face, he had a perfectly healthy body. सिर्फ फेस ही तो burned है, बाकी सारी बॉडी उसकी हेल्दी है और परफेक्ट है. Which story did Mr. Lamb narrate to Derry? कौन सी स्टोरी सुनाते हैं? The Beauty of the Beast नहीं है, इट इज़ रॉन्गली रिटन द ब्यूटी एंड द बीस्ट, वहाँ ठीक ही आएगा नाम आपको. वेयर वर मिस्टर लैम्स हाउस, उसका घर कहाँ पर है? ऑन अ ट्री, ऑन द रोड, इन अ स्ट्रीट, इनसाइड द गार्डन. गार्डन पहले आता है, घर बाद में आता है ना, इनसाइड द गार्डन. हाउ डिड डेरी बर्न हिज फेस, उसका फेस कैसे जला था? एसिड बर्न हुआ था, एसिड पड़ गया था. वाई इवन इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी मिस्टर लैम डिड नॉट फील लोनली, मिस्टर लैम लोनली क्यों नहीं फील करते थे? बिकॉज ही नेवर लेट हिमसेल्फ टू बी अलोन एंड कीप हिमसेल्फ बिजी, हमेशा बिजी रहते थे. ये पेज नंबर 11 हो गया ना हमारा. आगे 12. वाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन, क्यों हर समय अपना डोर ओपन रखते थे? टू लेट द पीपल कम इन, ताकि लोग उसके अंदर, गार्डन के अंदर आएं. फिर वाई डिड डेरी डेवलप एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ था? क्योंकि उसका फेस बर्न्ट था, इसलिए. आगे पेज नंबर 13. वाई डिड डेरी लाइक टू बी अलोन, डेरी अकेला क्यों रहता था? बिकॉज ही कुड नॉट बेयर विद द पीपल्स कमेंट, जो लोग उसके फेस को देख के कमेंट करते थे उसे सहा नहीं जाता था. हाउ वॉज मिस्टर लैम्ब हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिसेबिलिटी, वो खुश कैसे थे? बिकॉज ही हैड एक्सेप्टेड लाइफ एज इट इज, बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्टेंस, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. आगे पेज 14. वाई डिड डेरी ऑलवेज फाइंड अ वेकेंट प्लेस टू लिव, वो हमेशा एक लोनली वेकेंट प्लेस पे क्यों जाता था? बिकॉज ही वॉज हैड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एज ही हैड अ बर्न्ट फेस. वाई वॉज डेरी स्टार्टल्ड एंटरिंग द गार्डन, वो गार्डन को एंटर करते एकदम सरप्राइज हो गया, क्यों हुआ? बिकॉज ही एक्सपेक्टेड नो वन एल्स इन द गार्डन बट देयर वॉज मिस्टर लैम्ब. आगे पेज 15. वट कॉम्प्लेक्स डज डेरी सफ़र फ्रॉम, कौन सा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर? इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. वाई डिड मिस्टर लैम्ब नॉट हैव कर्टन्स इन हिज हाउस, कर्टन क्यों नहीं लगाए हुए थे उसने? बिकॉज ही वॉन्टेड विजिटर्स इन हिज हाउस, क्योंकि जब लोग उसके गार्डन में आते हैं तो वो अपने रूम से उनको देख सकता है, क्योंकि जब वो जाता है तो वो भाग जाते हैं ना नीचे. पेज नंबर 16. वाई डिड मिस्टर लैम्ब टेल अबाउट हिमसेल्फ, वॉट डिड, क्या बताते हैं वो डेरी को अपने बारे में? वो बताता है ही नेवर माइंड इवन इफ चिल्ड्रन टीज्ड हिम, अगर बच्चे जब उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो इस बात का माइंड नहीं करता, बुरा नहीं मनाता, और उसे भी लोगों की सिंपैथी को या लोगों के कमेंट्स को बुरा नहीं मनाना चाहिए. वॉट स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम्ब डज डेरी नोटिस, उसके बारे में कौन सी ऐसी अलग बात वो नोटिस करता है? वो ये कि ही ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिफॉर्मिटी, फॉर्मिटी TY. आगे पेज ये 16 हो गया. 17. वॉट इज़ दिस स्टोरी अबाउट, स्टोरी अब ये स्टोरी चेंज हो गई, अब ये नेक्स्ट स्टोरी कौन सी आ गई? शुड विजिट हिट मॉमी. ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी है वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड हर क्यूरियस क्वेश्चंस टू हर फादर. एक छोटी लड़की का वर्ल्ड के बारे में क्या इमेजिनेशन है, क्या व्यू है और उसकी क्वेरीज क्या हैं. हाउ डिड द विजर्ड हेल्प रॉजर स्कुंक, विजर्ड रॉजर स्कुंक को कैसे हेल्प करता है? विजर्ड बाय यूजिंग मैजिक वैंड, बाय चैंटिंग, बाय हेल्पिंग हिम गेट रिड ऑफ फाउल स्मेल. C इज करेक्ट. उसकी करता तो सारे हैं ऑल दीज, पर हेल्प कैसे हुई? उसकी फाउल स्मेल से उसको छुटकारा दिलाता है. C इज करेक्ट. व्हाट डिड द विजर्ड आस्क रॉजर, क्या कहता है उसको, क्या पूछता है? व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक, वो कैसी स्मेल चाहता है? हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रॉजर स्कुंक टू एंड, जो का क्या परसेप्शन है अबाउट द स्टोरी? शी वांटेड टू पनिश रॉजर्स मदर, क्योंकि रॉजर की मदर ने स्मेल फिर से चेंज करवा दी थी ना,
तो वो जो को पसंद नहीं आई थी। ये दिस इज पेज नंबर 18। अब हम देखते हैं 19 पेज पे। हु हिट हुम इन द ओरिजिनल स्टोरी। ओरिजिनल स्टोरी में किसने किसको मारा? रॉजर्स मॉम हिट द विज़र्ड। एंड में मॉम नहीं मारा था ना। वाई डज जो कॉल रॉजर्स मॉम स्टूपिड। वो रॉजर की मॉम को स्टूपिड क्यों कहती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ हर एक्शंस रॉजर स्टार्ट स्मेलिंग बैड अगेन। उसने अपने बच्चे की स्मेल फिर से बैड करवा दी। 19 हो गया। अब 20 पेज। वाई डू जो थिंक दैट रॉजर स्कूंक वॉज बेटर विद न्यू स्मेल ऑफ। जो को उसकी नए वाली स्मेल क्यों अच्छी लगी थी? बिकॉज न्यू स्मेल पीपल वर हिज फ्रेंड्स नाउ। अब न्यू स्मेल के बाद लोग उसके फ्रेंड्स बन गए थे, इसलिए जो को तो हैप्पी एंडिंग ही अच्छी लगी। हाउ कुड रॉजर फाइंड सो मैनी न्यू फ्रेंड्स टू प्ले हैप्पीली। अब उसके पास नए फ्रेंड्स कैसे आ गए थे? क्योंकि उसकी स्मेल रोजी हो गई थी। डी। 20 हो गया। 21 पेज। वाई वॉज रॉजर्स मॉम एंग्री विद हिम। क्यों एंग्री थी? बिकॉज ऑफ हिज न्यू रोजी स्मेल। वाई डज रॉजर्स मदर नॉट वांट हिम टू स्मेल लाइक रोज। क्यों नहीं चाहती थी कि उसकी रोज जैसी स्मेल हो? बिकॉज ही इज अ स्कुंक एंड ही शुड स्मेल लाइक अ स्कुंक। यहाँ बैड नहीं, जरूरी उनको थोड़ी बैड लगती थी। ही शुड स्मेल लाइक अ स्कुंक। पेज 21 इज ओवर। नाउ 22। वाई डिड रॉजर्स मदर डिसाइड फाइनली। उसने फाइनली क्या डिसाइड किया? शी डिसाइडेड टू टेक हिम बैक टू द विज़र्ड and get his old bad smell back. How does Joe want the wizard to behave with Roger's mother? जो क्या चाहती थी कि wizard क्या करे? She wants the wizard to hit the mother back. आगे पेज 23. Why does Joe want the wizard to hit Roger's mom? वो क्यों चाहती थी कि wizard रॉजर की मॉम को हिट करे? बिकॉज शी डज नॉट लेट हर सन हैव न्यू स्मेल। क्योंकि उसने अपने बच्चे की विश पूरी नहीं होने दी थी। वट आइडिया डज जो नॉट अप्रूव। कौन सा आइडिया जो को अच्छा नहीं लगा था? विज़र्ड रॉजर्स मदर हिट द विज़र्ड। ये वाला आइडिया उसे अच्छा नहीं लगा था। सी वाला। आगे पेज 24। वाई डिड रॉजर स्कुंक विजिट द आउल। वो आउल के पास क्या करने गया था? टू सीक एडवाइस टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। डी। वट एडवाइस डिड द वाइज आउल गिव टू रॉजर स्कुंक। उसने क्या एडवाइस दी थी उसको? टू कंसल्ट द विज़र्ड। डी अगेन। आगे पेज 24 हो गया। 25। हाँ जी बेटा। व्हाट डिड विज़र्ड डिमांड। विज़र्ड ने कितनी पेनीज मांगी थी? 7 पेनीज। और रॉजर के पास कितनी पेनीज थी? 4 पेनीज थी। 3 पेनीज कम थी ना, इसीलिए उसने उसको वेल पे जाने के लिए किया था। पेज नंबर 25 हो गया। अब 26। वेयर डिड विज़र्ड सजेस्ट रॉजर टू गो टू गेट 3 पेनीज। कहाँ जाने के लिए बोला था? फ्रॉम अ मैजिक वेल। वट पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड जैक हिमसेल्फ एंजॉय द मोस्ट। जैक को खुद को स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा था? उसको कौन सा लगा था? व्हेन मदर हिट्स विज़र्ड। ए। जब उसको ये पार्ट अच्छा लगा था कि जब मदर ने विज़र्ड को हिट किया। आगे पेज 27। वाई डिड जैक एंजॉय रॉजर्स इमिटेशन ऑफ विज़र्ड्स वॉइस। जैक ने रॉजर को विज़र्ड की वॉइस को इमिटेट करने के लिए क्यों एंजॉय किया था? ही रिलेट्स हिज ओन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। उसे अपने बचपन की बातें याद आ गई थी। वाई डिड रॉजर विजिट द विज़र्ड। रॉजर विज़र्ड के पास क्या करने गया था? टू गेट रिड ऑफ हिज फाउल स्मेल। डी। आगे पेज 28। हु एडवाइज्ड रॉजर टू गो टू द विज़र्ड। किसने उसको एडवाइस दी थी? आउल ने दी थी। वेयर डज जो प्रेफर टू लिव। जो कहाँ रहना प्रेफर करती थी? इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रेंड्स, स्विंग्स और ड्रीम्स एंड फैंटेसीज। ड्रीम्स के वर्ल्ड में रहना बच्चे सभी ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे पेज नंबर 29। वाई डज जोस फादर वांट टू पनिश द विज़र्ड। इट इज़ नॉट फादर
बच्चे, इट इज मदर. As a mature person, she thinks that wizard has tried to interfere with nature, so it must be punished. जो के फादर नहीं है, मदर है, और यहाँ आंसर में भी ही नहीं, शी आएगा. Why did Roger want to change his smell? Roger अपनी स्मेल क्यों चेंज करता था? Because he smelled very bad and people cried when he came closer to them. C is correct answer. आगे पेज नंबर 30. वाई डिड मदर स्कुंक वांट हर सन टू रिटेन हिज आइडेंटिटी? वो चाहती थी ना कि वो स्कुंक है तो स्कुंक की तरह ही स्मेल करना चाहिए. शी वांटेड हर सन टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज. वो चाहती थी उसका बच्चा जैसा है सोसाइटी उसको वैसा ही एक्सेप्ट करे, उसके फ्रेंड्स उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें. वाई डज जोज फादर हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम जो? जो के फादर का क्या डिफरेंट ओपिनियन था? जो के से अलग था. क्यों था? बिकॉज वो एक मैच्योर पर्सन थे और एक मैच्योर थॉट थी उनकी. करेक्ट, सी करेक्ट, बी इसमें करेक्ट आएगा. आगे पेज नंबर 31. व्हाट इज डिफरेंट अबाउट रॉजर्स स्टोरी? आज की स्टोरी में डिफरेंस क्या था? क्योंकि आज की स्टोरी में जो का और जैक का ओपिनियन नहीं मिलता था. हमेशा तो हैप्पी एंडिंग होती थी. आज की एंडिंग जो को पसंद नहीं थी. जो हैड अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम हर फादर. वाई डिड जो हैव अ डिफरेंट ओपिनियन? डिफरेंट ओपिनियन उसका क्यों था? क्योंकि शी वाज अनएबल, एक बच्ची थी ना. शी वांटेड अ हैप्पी एंडिंग. वो चाहती थी कि स्टोरी की एंडिंग हैप्पी होनी चाहिए. आगे पेज नंबर 32. वाई डिड जो हैव अ डिफरेंट ओपिनियन? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया. फिर आगे व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मॉरल क्या है? कि पेरेंट्स आर वाइज एंड नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम. यही मॉरल हुआ ना. नेक्स्ट पेज नंबर 33. वाई डिड डॉक्टर सदाब? लेसन अब स्टोरी फिर चेंज हो